अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 165 से 168 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। व मिनन नासी, और लोगों में से बाज़ ऐसे भी हैं, मैं यत्तख़िज़ु, जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर क्या बना लेते हैं, अंदादौन, हमसर, बराबर, इक्वल, यानी अल्लाह की हिकमत और उसकी निशानियां देखने के बावजूद अल्लाह के साथ दूसरी हस्तियों को उनके बराबर करार दे देते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। युहिब्बूनहुम, वो उन हस्तियों से मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। सबसे बढ़कर इंसान की मोहब्बत का मुस्तहिक अल्लाह है, जिसके उस पर बेशुमार एहसानात हैं। लेकिन इंसानों में से कुछ नमक हराम किस्म के लोग ऐसे हैं जो लेते तो सब अल्लाह से हैं, मदद उससे लेते हैं, लेकिन जब हक़ देने की बारी आती है तो गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। उनकी अज़मत उनके दिलों पर छा जाती है और वो उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। ईमान वाले वो उनके बरक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह की मोहब्बत में शदीद तरीन होते हैं, पुख्ता तरीन होते हैं, बहुत पक्के होते हैं। अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल के पर्दों के अंदर रासिख हो जाती है और कोई दूसरी चीज़ उनको अल्लाह की मोहब्बत से हटा नहीं सकती, दूर नहीं कर सकती। अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, कुछ पर्दे हाइल होते हैं, और वो क्या हैं, ज़ाहिरी चीज़ों के अट्रैक्शन के पर्दे, जो चीज़ इंसान को हैरान करती है। क्योंकि इलाहा का क्या मतलब है, जिससे अक़ल हैरान हो जाए, वो जिसकी कुदरत पर हम, जिसकी तख्लीक़ पर, जिसके कामों पर अक़ल हैरान हो जाए। इंसान की हमेशा से ये कमज़ोरी रही है कि वो असल खालिक, असल मालिक तक पहुँचने से पहले ही उसकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ों के ज़ाहिरी हुस्न में खोकर रह जाता है, ज़ाहिरी पर्दों में ही अटक जाता है, उस तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन अहले ईमान इससे ऊपर होते हैं, वो ज़ाहिर में नहीं खोते, वो असल तक पहुँचते हैं। जैसे पिछली तमाम निशानियाँ जिनका ज़िक्र किया गया, फरमाया कि अक़ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं, कि वो अपने खालिक को पहचानते हैं, वो इन चीज़ों से नहीं खोते। ये जितनी भी चीज़ों का ज़िक्र है, इनमें से अक्सरियत को अल्लाह ने अपना, उनमें से अक्सरियत को लोगों ने अपना इलाहा बना रखा है। लेकिन ईमान वाले वो मखलूक में गुम नहीं होते, वो मखलूक के ज़रिए से खालिक तक पहुँच जाते हैं। वो मखलूक की खूबसूरती में नहीं खोलते, बल्कि वो इन तमाम निशानियों के ज़रिए असल खालिक को पहचान कर उससे मोहब्बत करते हैं। असल ईमान वाले खुशी हो या गम, वो हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करते हैं। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो हमेशा बाकी रहती है, वो बदलते मौसम के साथ बदलती नहीं। ईमान वालों की अल्लाह से मोहब्बत, उनके बच्चों, उनकी बीवी, उनके दोस्तों, उनके माँ बाप, उनके बिज़नेस, उनके माल, उनकी रियासत, उनके ओहदे, उन सब चीज़ों से बढ़कर होती है। जिस तरह लोगों ने अपने बुत बनाए हुए हैं और वो उनसे मोहब्बत करते हैं, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में उनसे बढ़कर होते हैं। अशद्दो यानी शदीद मोहब्बत। हम सबको अपने दिलों का जायज़ा लेना चाहिए। क्या वाकई अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ से की मोहब्बत से बढ़कर है? मेरे दिल में कहीं वो मौसमी तो नहीं कि कभी किसी ख़ास जगह पर हो, किसी ख़ास मौके पर हो, वो मौका ख़त्म हो तो अल्लाह की याद ख़त्म हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोया अल्लाह की मोहब्बत
इबादत है और गैरुल्लाह की मोहब्बत शिर्क है। अल्लाह की मोहब्बत इंसान की ज़रूरत और फ़ायदेमंद है और गैरुल्लाह की मोहब्बत इंसान के लिए नुकसानदा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ए मोहब्बत में जिससे भी मोहब्बत करता हूँ जुदा कर दिया जाता हूँ। किसी तरह वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है, कभी बीमारी से, कभी दुश्मनी से, कभी गलतफहमी से, कभी फासले से, कभी मौत से। हर कीमत पर मुझसे जुदा कर दिया जाता है। ए नादान, वो खुशनसीब है, तू वो खुशनसीब है जिसके लिए अल्लाह ने गैरत खाई। लोग क्या समझते हैं कि मेरी महबूब चीज़ दूर हो गई। तो बदकिस्मत हूँ जब तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह को गैरत आती है, उसे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है। अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया? वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा लियअबुदू। मोहब्बत और ताज़ीम के साथ अल्लाह के आगे आजिज़ी दिखाना। मोहब्बत इबादत का हिस्सा है अल्लाह की। अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है और तू गैर का होना चाहता है। होश कर, ऐसा टूटा हुआ बर्तन बन जिसमें अल्लाह के सिवा कुछ ना ठहरे। जैसे छन्नी होती है, तू गैर के पीछे भागेगा तो अल्लाह तुझे उसी के हाथ से तोड़ेगा। जब तू अल्लाह का हो जाएगा तो सारी मखलूक को तेरे कदमों में ला बिठाएगा, यानी लोग तुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। तुझे तेरे रिश्ते, तेरी आसाइश, तेरी दौलत वापस लौटा दी जाएगी। वो सारी चीज़ें पलट आती हैं फिर। तो जिनसे मोहब्बत करता था, जिनके लिए रोता था, अब वो तेरे लिए रोएंगे, मगर अब तेरा दिल उनसे बेनियाज रहेगा। जब तक तू इन तमाम चीज़ों को दूर ना करेगा, ये सब तुझे तकलीफ़ देंगी। मोहब्बतें तकलीफ़ देती हैं, चाहे इंसानों की हो या किसी और चीज़ की। उनको निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को ले आओ, यानी इन सब के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत हो। बाकी मोहब्बतों को अल्लाह की मोहब्बतों के ताबे कर दो। जब वो ताबे हो गई तो अपने ठिकाने, अपनी जगह पर रहेगी। क़यामत के दिन जब इंसान अपने अंजाम को देखेगा तो हिल जाएगा। वला यरल लज़ीना ज़लमू, और काश वो देखें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। यहाँ आँखों से देखना मुराद नहीं बल्कि समझना मुराद है। वो समझेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। क्या समझे? इज़ यरौनल अज़ाब, यानी जब अज़ाब को देख लेंगे, यानी काश वो बात जो अज़ाब को देखकर समझ आएगी वो आँख आज समझ जाए। क़यामत में इंसान जब अपने अंजाम को देखेगा तो हिल जाएगा, फ़ौरन कहेगा मैंने गलत किया। क्योंकि जितनी भी कौमों पर जब अज़ाब आया तो अज़ाब के वक्त उन्होंने क्या कहा कि हम ही जालिम थे। जितनी भी कौमों पर जब अज़ाब आया तो अज़ाब के वक्त उन्होंने यही कहा। यहाँ पर भी फरमाया जा रहा है काश वो लोग जिन्होंने जुल्म यानी शिर्क किया, अल्लाह से बढ़कर और चीज़ों को चाहते रहे, जब अपने अंजाम को देखेंगे उस वक्त जो हकीकत उन्हें समझ आएगी, काश वो आज समझ आ जाए। क्या हकीकत? अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ, बेशक कुव्वत, इख्तियार, गलबा सारे का सारा अल्लाह के पास है। अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो जब वो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी मोहब्बत भी उसी के लिए होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी उसी के लिए होनी चाहिए। सबसे बड़ी कुव्वत उसी के पास है। वन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। क्योंकि सब कुछ उसी ने दिया और उससे सब कुछ लेकर हम किसी गैर को दे दें, ये उसको पसंद नहीं। ये हक तलफी है, जुल्म है। लिहाजा क़यामत के दिन ऐसे लोग सख्त सज़ा के मुस्तहिक ठहरेंगे। अब अंजाम क्या होगा? इस्तबर्रअल्लज़ीना तबऊ, जब बेजारी दिखाएंगे, जब इजहार बिर्रत करेंगे। अल्लज़ीना, वो लोग, इत्तबऊ, जिनकी पैरवी की गई थी दुनिया में लीडर्स की। मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, यत्तबऊ, जिन्होंने पैरवी की, लीडर्स अपने फॉलोअर्स यानी पैरोकारों से नफ़रत का इजहार करेंगे, उनसे अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म करेंगे।
वराअल अज़ाबा, और वो देख लेंगे अजाब को अपनी आंखों के सामने। यानी क़यामत के दिन नतीजा क्या निकलेगा। जिन जिन चीज़ों को भी इंसान चाहता है, खुसूसन जिनको लीडर्स मानकर अपनी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाती है, वो क़यामत के दिन बिल्कुल बरियुस जमा होंगे, ऐलान बिर्रत करेंगे। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उनके सारे असबाब ताल्लुक़ात से कट कर रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सब रिश्ते नाते ताल्लुक़ात सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में तो इंसान ये समझता है कि फ़लाँ मेरे काम आएगा, फ़लाँ मैं बिगड़ी बनाएगा, लेकिन क़यामत के दिन कोई भी किसी के काम ना आएगा। दुनिया में मुजरिम लीडर अपने पैरोकारों को धोखा देते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि हमारे रास्ते पर चलो, क़यामत के दिन हम तुम्हारी ख़ताएँ अपने सर ले लेंगे। इस दुनिया में भी बाज़ लोग ये कहते हैं मेरी खातिर ये कर लो, कल क़यामत के दिन तुम मेरे ज़ुम्मे कर देना, लेकिन कल क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, हर एक दूसरे से भागेगा, कोई किसी को फ़ायदा ना देगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर एक दूसरे से कट ऑफ करेगा। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और सारे असबाब भी ख़त्म हो जाएंगे। सबब कहते हैं किसी मकसद को हासिल करने का ज़रिया, वो सब ख़त्म हो जाएगा, कोई भी एक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। वक़ालल लज़ीना इत्तबअू, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की होगी, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो उसके पीछे जाता है पैरवी करने, उसी तरह का काम करता है। लो अन्ना लना कर्रतन, काश हमारे लिए एक बार लौटना होता, ए काश हम एक बार दुनिया में वापस जा सकते। फ़नतबर्रा मिन्हुम, तो हम भी उनसे बेजारी करते, तो हम उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते। कमा तबर्रऊ मिन्ना, जिस तरह उन्होंने ऐलान बेजारी किया, जिस तरह ये आज हमें छोड़ रहे हैं, इन्होंने आज हमसे बेवफाई की है। ए काश एक दफ़ा हमें मौका मिले, हम दुनिया में वापस चले जाएं, हम भी इनसे ऐसा ही सलूक करें। कज़ालिका युरिहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इसी तरह अल्लाह इनको उनके आमाल हसरतें बनाकर दिखाएगा। वो अपने किए पर नादिम होंगे, पशेमान होंगे, अफसोस करेंगे, गमगीन होंगे, परेशान होंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। वमा हुम बेखारिजीना मिनन्नार, और ना होंगे वो लोग आग से निकलने वाले। एक दफ़ा जब वो उसमें दाखिल हो गए तो फिर वो बाहर ना आ सकेंगे। अब इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिसको वो अपना बड़ा मानता है, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, हर तरह की कुर्बानी देता है। लिहाजा अहले अरब, जहाँ ये कुरान मजीद नाजिल हुआ, उनके यहाँ क्या था कि लोग अल्लाह के साथ बुतों को, जो पत्थर के थे, और दूसरे बुतों को माबूद करार देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दुश्मनी किस बिना पर थी कि सारे इलाहों का बस एक इलाहा बना दिया, हमें और भी प्यारे हैं। और फिर जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो इसके लिए कुर्बानी देता है। उस ज़माने में उनका सब कुछ जानवर थे, तो वो बुतों के नाम पर अपने जानवर कुर्बान करते थे, और इन बुतों के तरह तरह के नाम रखे हुए थे, और कहते थे हमें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। यहाँ पर अहले अरब की कुछ चीज़ों पर तनकीद की जा रही है जो उन्होंने अपना दीन बनाए रखा था। क्योंकि दीन क्या है? ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। अगर आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें तो वो भी दीन है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात पर चल रहे हैं वो आपका दीन है, या फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आपका दीन है, तरीक़ा ज़िंदगी। तमाम इंसानों को मुखातिब करके कुछ बातें समझाई जा रही हैं कि तुम अल्लाह के बंदे हो, लिहाजा तुम अल्लाह के कहने पर चलो। फरमाया या अय्युहन नासो, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, खाओ इसमें से जो ज़मीन में है, हलाल और पाकीज़ा। तुम्हारे नबी आदम को खिताब है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, सबको।
क्योंकि अल्लाह की मखलूक हैं सब, अल्लाह ने उनको पैदा किया है। कुलू खाओ, हुक्म दिया जा रहा है। खाना जो है वो बाज़ दफ़ा वाजिब यानी फ़र्ज़ होता है, जब ना खाने से इंसान बीमार पड़ जाए या फिर हलाकत का अंदेशा हो। कभी ये मुस्तहिब होता है, मुस्तहिब का क्या मतलब है, पसंदीदा, और कभी मुबाह होता है। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने अपने बंदों को पैदा किया, और उसकी रहमत का नतीजा क्या है, वो क्या चाहता है कि बंदे उसकी दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि बाज़ अदियान क्या सिखाते हैं कि ख़ुद को नेमतों से दूर रखो। दीन इस्लाम क्या कहता है, ये सारी नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं और इनसे फ़ायदा उठाओ। ए लोगो, खाओ पियो। क्या खाओ? मिम्मा फिल अर्दे, इसमें से जो ज़मीन में है, यानी ज़मीन को तुम्हारे लिए तुम्हारी ग़िज़ा का ज़रिया भी बनाया है। चाहे वो ज़मीन उगाए या इसको खोद कर इसमें से निकाला जाए, तो जो भी नेमतें ज़मीन में हैं ये मुराद है। लेकिन शर्त यह है, इस हाल में हलाल हो, और हलाल दो तरह से, अपनी ज़ात से हलाल हराम चीज़ ना हो, और दूसरी है कि ज़ात के एतबार से। ज़ात के एतबार से क्या है, नापाक ना हो। कलालन हलाल हो, तय्यबन पाकीज़ा हो। तय्यब में उम्दा और लजीज दोनों चीज़ें आती हैं, और हलाल कमाई के एतबार से भी हो, और हलाल उस चीज़ की हकीकत के एतबार से भी। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, शैतान के पीछे ना चलो, क्योंकि शैतान के पीछे चलने से नुकसान क्या होगा। जो भी शैतान के पीछे चलेगा तो वो तो इंसान को बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा, वो इंसान को बुराई की तरफ ले जाएगा। इसलिए शैतान की बात मत मानो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए भी ना मानो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कोई दुश्मन की बात नहीं मानता, क्योंकि दुश्मन क्या चाहता है कि जिससे वो दुश्मनी कर रहा है उसे नुकसान पहुंचाए। हुक्म क्या दिया जा रहा है कि लोगों खाओ पियो, क्योंकि ज़मीन में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए ही बनाया है। लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर चलो, और अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन की बात ना मानो। जिन हलाल चीज़ों को तुमने उसके कहने पर हराम कर रखा है, उसको हराम मत समझो। इससे क्या पता चलता है कि हलाल खाना, पाकीज़ा खाना, ये भी इबादत है, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह का हुक्म है, और इंसान अल्लाह का जो भी हुक्म मानता है उसको इस पर अजर मिलता है, ख्वाह वो खाना ही क्यों ना हो। कभी सोचा है खाते हुए कि इस पर भी सवाब है, अगर वो हलाल और तैयब हो और हद के अंदर हो, उसे खुश होकर खाना चाहिए। ये ना हो कि हर चीज़ पर इंसान नाक मुँह चढ़ाए, ये ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था, आपको जो पेश किया जाता था वो खा लेते थे, और अगर पसंद ना होता था तो उस पर खामोशी इख्तियार फरमाते, लेकिन इसमें नुक्स नहीं निकालते। यहाँ बुनियादी तौर पर हुक्म है कि शैतान का हुक्म ना मानो, पाक और हलाल चीज़ें खाओ। इंसान के इखलाक, आमाल, कोशिशों में इसके खाने पीने का बहुत दखल है। आप जिस तरह का खाते हो उसी तरह का अमल करते हो। खाना और अमल लाजिम और मलजूम है। खाना पीना इंसान के इखलाक, उसकी शख्सियत, उसके चाल ढाल पर असरअंदाज होता है। इसकी सेहत, बीमारी, बहुत सारी चीज़ें इसके खाने के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि खाने से ही इंसान ज़िंदा है। ज़्यादा खाना भी मना है और ना खाना भी मना है, तो इत्तदाल में खाना ये इबादत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।